दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में पहला जो क्वेश्चन हमारा बना है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यश वर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में यश वर्धन कुमार सिन्हा को भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये बिमल जुल्का का स्थान लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिनका नाम है यश वर्धन के सिन्हा। तो ये लिखा है यश वर्धन के सिन्हा अपॉइंटेड न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जैसे कि इस समय देश के चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो उनका नाम है संजय कोठारी। याद रखना, सारे मिलते जुलते नाम लग रहे हैं लेकिन सभी में डिफरेंस है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर है संजय कोठारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये हैं सुनील अरोरा। इलेक्शन कमिश्नर कौन है, दो लोग हैं, अशोक लवासा और मिस्टर सुशील चंद्रा। इसके अलावा इस समय भारत के कैग कौन है, तो पहले जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, उनको वहाँ से हटाकर मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था और देश का कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल जीसी मुर्मू को बना दिया गया है। तो जीसी मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। आज के इस शानदार वीडियो में अगले क्वेश्चन में क्या है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन 2020 में भारत की आशा पटवाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा उनको इस लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन 2020 में, जिसमें कि दुनिया के अलग अलग देशों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक नए मुद्दे पर यहाँ पर अपनी राय दे रहे थे। तो इसको लेकर ये जो डेटा तैयार किया गया है उसमें आशा पटवाल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो आशा पटवाल हैं, इनका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनको देखने और सुनने दोनों में दिक्कत होती है, मतलब अंधे और बहरे कह सकते हो व्यक्तियों में ये शामिल हैं। 16 साल की हैं मात्र, और 16 साल की ये जो बोलने और ना सुन पाने वाली ये जो आशा पटवाल हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था। क्या मुद्दा था कि जनगणना में बहरे और अंधे व्यक्तियों को शामिल नहीं होने का मुद्दा इन्होंने उठाया था, जिसकी वजह से ही इस मुद्दे को स्ट्रांग देखते हुए इनको यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड के देहरादून से ये बिलोंग करती हैं। अगला शानदार क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन बना है केंद्रीय खेल मंत्री जिनका नाम है श्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में हुए 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो हाल ही में भारत के राज्य राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में हाल ही में 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लिए एक वॉकेथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको हाल ही में हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अभी इसको शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने राजस्थान में इसको 200 किलोमीटर के फिट इंडिया वॉकेथॉन को ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में विद्युत जामवाल एक्टर को भी बुलाया गया है, जिनका की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ये देखिए, आप पूरा देख सकते हैं इस 200 किलोमीटर के इवेंट को। विद्युत जामवाल का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। और इसको फिट इंडिया वॉकेथॉन को ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि ब्रिटेन स्थित
ब्रिटेन स्थित वर्की फाउंडेशन के अनुसार शिक्षक कार्यबल के मूल्यांकन के संबंध में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा भारत इसमें छठे स्थान पर आया है। तो वर्की फाउंडेशन जो कि ब्रिटेन में स्थित एक फाउंडेशन है, उसके अनुसार जो शिक्षक मतलब टीचर वर्कफोर्स होता है किसी भी देश के अंदर में, टीचर वर्कफोर्स यानी कि टीचर्स की संख्या, तो टीचर वर्कफोर्स इवैल्यूएशन उसी को हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं। टीचर वर्कफोर्स इवैल्यूएशन यानी कि शिक्षक कार्यबल मूल्यांकन में भारत दुनिया में छठे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में पहले स्थान पर आता है चाइना, दूसरे स्थान पर आता है घाना, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, चौथे पे कनाडा, पांचवें पर मलेशिया और छठे स्थान पर इसमें भारत को रखा गया है। आपको पता होगा कि जितना भी सरकारी खर्च होता है उस मामले में प्रतिशत के रूप में देखें तो भारत शिक्षा पर 14% जो है ये खर्च करता है। तो ये भी आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से एक और रैंक और रिपोर्ट का क्वेश्चन बनेगा कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य ने 2018 से 20 के दौरान स्कूली छात्रों के बीच ड्रॉप आउट दर में गिरावट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखो इसको समझना है आपको। अक्सर देखा होता है कि जब भी कोई बच्चा स्कूल की शुरुआत करता है तो वो बीच में ही स्कूल को छोड़ देता है, तो स्कूल के ड्रॉप आउट करने का जो रेट था उसमें जो कमी दर्ज की गई है वो सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एनुअल स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 जो हाल ही में एक एनजीओ के द्वारा जारी की गई है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से बीच में स्कूली छात्रों के बीच में जो ड्रॉप आउट का रेट है उसमें जो गिरावट है उसमें जो शीर्ष स्थान है ये पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे फैक्ट निकल कर सामने आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उनमें से एक फैक्ट है कि नियरली 20% ऑफ रूरल स्कूल चिल्ड्रन हैड नो टेक्स्ट बुक्स ड्यू टू कोविड-19 इम्पैक्ट। यानी कि इस ASER सर्वे में ये भी निकल कर सामने आया है कि 20% रूरल स्कूल के ऐसे बच्चे हैं जिनको कोविड-19 की वजह से उनका जो टेक्स्ट बुक है वो तक भी उनको अवेलेबल नहीं हुआ है। तो ये 20% जो ये फैक्ट है ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की कैटेगरी में देश के सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है, यानी कि जिसमें शासन सबसे अच्छा चलता हो ऐसा राज्य कौन सा है? तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स की जो रिपोर्ट है इसमें केरला बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरला को इस लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट को समझेंगे। रिपोर्ट का नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, जिसमें कौन से राज्य को किस प्रकार से शासित किया गया है इसको लेकर एक इंडेक्स बनाया जाता है और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है पब्लिक अफेयर्स सेंटर की रिपोर्ट, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और बड़े राज्यों की कैटेगरी में केरला पहले स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी लिस्ट में यानी कि पब्लिक अफेयर्स के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में छोटे राज्यों में कौन सा श्रेणी में देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो छोटे राज्यों की अगर बात करी जाए तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर यहाँ पर आया है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छोटे राज्यों में गोवा को पहले स्थान पर रखा गया है। बड़े राज्यों में केरला को पहला स्थान दिया गया था। किसी भी राज्य में शासन किस तरीके से हो रहा है उस मामले में इस इंडेक्स में गोवा को पहले स्थान पर रखा गया है छोटे राज्यों की कैटेगरी में। इसके बाद में है पब्लिक अफेयर्स सेंटर की रिपोर्ट में केंद्र शासित राज्यों में कौन से देश का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, केंद्र शासित राज्यों की बात करें, तो चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
किस राज्य की लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षा आवेदन पत्र में लिंग कैटेगरी में एक विकल्प के रूप में ट्रांसजेंडर की शुरुआत की घोषणा करी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब असम में जितने भी असम राज्य के जो सिविल सर्विसेज और भी फॉर्म्स निकलते हैं, तो उसमें आवेदन करते समय मेल और फीमेल के बाद में आपको एक ट्रांसजेंडर नाम से एक अलग से ऑप्शन मिलेगा। तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शंस वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो असम राज्य में हाल ही में इसकी शुरुआत करी गई है, जिसमें कि ट्रांसजेंडर को अलग से एक कैटेगरी वहाँ पर भरने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बना है दिवस के ऊपर। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं कि वर्ल्ड वीगन डे, विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नवंबर को हर साल विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन किया था कि यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरे स्थान पर आई हैं आशा पटवाल, तो इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन हमने किया था कि फिट इंडिया वॉकेथन को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में इसको शुरू किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्की फाउंडेशन के अनुसार शिक्षक कार्यबल के मूल्यांकन के संबंध में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 6ठे स्थान पर आता है। इसके बाद में क्वेश्चन था कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्कूली छात्रों के बीच ड्रॉप आउट दर में गिरावट में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो गया था। इसी पब्लिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा शासित राज्य यहाँ पर बना है केरला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। इसके बाद में केंद्र शासित राज्यों की कैटेगरी में चंडीगढ़ को इसमें पहले स्थान पर रखा गया है। फिर बनेगा कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर अब सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होंगे राज्य से, उसमें लिंग की श्रेणी में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ट्रांसजेंडर को असम राज्य में शामिल किया गया है। वर्ल्ड वीगन डे हर साल कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में है कि हाल ही में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो यश वर्धन कुमार सिन्हा को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।